अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 18 ज़ुल्हिज्जा, जैसा कि तमाम मुसलमानों के इल्म में है कि आज का दिन अमीरुल मुमिनीन खलीफा रसूल दामादे रसूल दोहरे दामादे रसूल हम जुल्फ़े अली सय्यदुना व मौलाना हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत। और इसके साथ साथ आज ही के दिन अमीरुल मुमिनीन वलीयुल मुत्तकीन दामादे रसूल हम जुल्फ़े उस्मान सय्यदुना व मौलाना हजरत अलीयुल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आपको आका करीम अलैहिस्सलाम ने एजाज बख्शा। 1.25 लाख के मजमे में मौला अली का हाथ बुलंद करके मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। आज मैंने अज़मत कुरान और जामे कुरान उस्मान बिन अफ़्फ़ान और जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया अलियो माल कुरान, इन तीनों हवालों से मैंने गुफ्तगू करनी है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश पूरी होगी कि अपने वक्त मुकर्रा में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। अगर कुछ रह भी गया तो कोई बात नहीं, बहरहाल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। कुछ तबीयत भी नासाज है, कोई मौसम की तब्दीली की वजह से कोई खांसी वगैरह भी है। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। हाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये पाक किताब कुरान करीम ये लारैब किताब है। इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं।
दुनिया का कोई भी राइटर, कोई भी मुसन्निफ जब किसी किताब को लिखता है तो शुरू में या आखिर में ये लिख देता है कि बतकाज़ा बशरियत मेरी इस तहरीर में अगर कोई गलती नजर आए, चूंकि गलती की गुंजाइश मौजूद है, इंसान हूँ, अगर कोई गलती नजर आए तो उसकी निशानदेही कर दी जाए ताकि आइंदा एडिशन में उसको दूर कर दिया जाए। हर मुसन्निफ, हर राइटर यही कहता और लिखता है और इस बात को तस्लीम करता है, लेकिन ये एक वाहिद किताब है जिसको भेजने वाला पहले ही वाज़े कर देता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें किसी किस्म का शुबा है ही नहीं, ये हर किस्म की गलती से पाक है, हर किस्म के शुबे से ये पाक। और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वो फरमाता है कि इसको नाजिल करने वाला भी मैं खुद हूँ और इसका मुहाफिज भी मैं। न इसको बदला जा सकता, न इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता। अगर कोई खबीस अपनी खबासत का इजहार करे, जैसा कि मगरिब के लोग कर रहे हैं, वैसे ये मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन इनसे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं। 4 किताबें हैं, ज़बूर, तौरात, इंजील, अल्लाह का पाक कलाम कुरान। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाजिल हुई, ये पहली किताब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल हुई, ये दूसरी किताब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई, ये तीसरी किताब है। और मेरे और आपके आका ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पाक किताब कुरान करीम नाजिल हुई, ये चौथी और आखिरी किताब है। और फिर ये चारों की चारों किताबें रमजान शरीफ में नाजिल हुई, अल्लाह के रसूलों की तरफ आई, चारों कलाम पर हम चारों के मानने वाले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन पे इंजील उतरी, तो उन्होंने जो अल्लाह ने उनको अहकामात देकर भेजा, उन अहकामात की तबलीग का आगाज किया, तो यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो कि इन्होंने हमारी शरीयत को बदल दिया। दरमियान में कई नबी आए, किसी ने शरीयत मूसवी को नहीं बदला, ये बदल रहे हैं। उनका दिन मूसा अलैहिस्सलाम का इबादत के लिए हफ्ता था, ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया अब अल्लाह ने उस दिन को मंसूख करके इतवार का दिन इबादत का मुकर्रर किया। इस पे यहूदी सीख पा हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए, फिर शहीद करने के लिए जब निकले तो हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छठे पारे में किया। हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम एक मकान में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहा कि मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे ईसा को आसमान की बुलंदियों पर उठा लो। रब का कुरान कह रहा है कि बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, वमा कतलूहु यकीना, अल्लाह फरमाता है बेशक उनको शहीद नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह ने जनाबे ईसा को अपनी तरफ बोलिए उठा लिया। एक बंदा था यशू, वो सबसे मुतहर्रिक था ज्यादा, वो जल्दी से उस मकान में दाखिल हुआ जनाबे ईसा के पीछे, अल्लाह ने उसकी शक्ल ईसा की सी बना दी। ईसा आसमान की बुलंदियों पे चले गए। जब पीछे से यहूदी आए, उन्होंने अपने बंदे को देखा, उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे थी, तो उसको कत्ल करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। उसने बड़ा शोर मचाया, मैं तुम्हारा बंदा हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ। उन्होंने कहा मौत सर पे आई है, तू अपने आप को हमारा साथी कह रहा, उसको कत्ल कर दिया। अब ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया माअज़ल्लाह, या सूली पे लटका दिया गया, लेकिन कुरान कहता है वमा कतलूहु यकीना, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि। अब यहूदियों को ये बात नागवार गुजरी कि शरीयत मूसवी जो थी, जो मूसा अलैहिस्सलाम अहकामात लेकर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम इनको क्यों बदले? इसलिए उन्होंने तासुब की वजह से, हसद की वजह से जनाबे ईसा से दुश्मनी रखी। और फिर उसके बाद जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं आया। हुजूर तशरीफ लाए, खत्म नबूवत का ताज पहन के आए, और
ऐसा दीन लेकर आए लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, जो तमाम अदियान पे गालिब आने वाला दीन था। और किसी एक कौम कबीले के लिए नहीं आए थे, वहां तो मूसा भी सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए थे, ईसा भी सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए थे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ताजदार खत्मे नबूवत, खुदा की कुल खुदाई के रसूल बन के आए थे। और फर्श वाले, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत मशारिक व मगारिब तक, जमीन व आसमान तक, बाकी नबियों का कलमा उनके उम्मतियों ने पढ़ा, उनकी कौमों ने पढ़ा। मेरे नबी का कलमा फरिश्तों ने भी पढ़ा, पत्थरों ने पढ़ा, दरख्तों ने पढ़ा, जिन्नों ने पढ़ा, इंसानों ने पढ़ा, हैवानों ने पढ़ा। मेरे नबी का कलमा नबियों ने भी पढ़ा, रसूलों ने भी पढ़ा। अब शरीयत ईसवी को मंसूख कर दिया गया, अब शरीयत मोहम्मदी का राज है। 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत फरमाते हैं, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले जनाबे सिद्दीक़ अकबर, जनाबे हैदर कर्रार, जनाबे खदीजतुल कुबरा, जनाबे ज़ैद बिन हारिसा, इन हस्तियों ने कलमा पढ़ा। फिर 5वें नंबर पे उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा। फिर ये दीन फैलता फैलता आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं। अल्लाह के फजल से मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले मूसा अलैहिस्सलाम चंद दिनों के लिए तूर पर तशरीफ ले गए। चंद दिनों के लिए जब वापस आए तो पता चला कौम तो गुमराह हो चुकी है। आप तबलीग करके गए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम में छोड़ के गए, वो भी रसूल थे, उनको छोड़ने के बावजूद कौम तबलीग भूल गई। सदके जाऊं कमली वाले तेरी तबलीग पर 1400 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया। मेरे महबूब गुंबद खजरा के साए में आराम फरमा है, इसके बावजूद आज भी कौम ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा, आज भी ताजदार खत्म नबूवत के नारे लग रहे हैं। तो शरीयत मूसवी तब्दील हुई, यहूदियों को बर्दाश्त ना हुआ। शरीयत ईसवी तब्दील हुई, ना यहूदियों को बर्दाश्त हुआ, ना ईसाइयों को बर्दाश्त हुआ, और कुछ ना कर सकते थे। क्या किया? कुरान करीम की मुकद्दस किताब को जलाना शुरू कर दिया। ये उनकी खबासत है, अपने अंजाम को इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। वो फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, मैंने इसको नाजिल किया है, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और इसका मुहाफ़िज़ भी मैं। अब मगरिब से ज्यादा दहशतगर्द कौन होगा मुझे बताइए। आप उनकी बेईमानी देखिए और खबासत देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क अमेरिका, सबसे बड़ा दहशतगर्द। लोग कहते हैं कि ये सुपर पावर अल्लाह है। अगर ये सुपर पावर होता तो अफगानिस्तान से जलील होके ना निकलता। उनके पास कौन सा एटम बम था? वजह क्या? उनके पास अल्लाह की ताकत, अल्लाह की अता करदा ताकत। अब याद रखिए, सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका है और इसी की पुष्टपनाही में ये सारे काम होते हैं। सबसे बड़ा दहशतगर्द ये मगरिब है, और फिर ये उनकी खबासत के कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब को जलाकर क्या करने की कोशिश वो करते हैं कि मुसलमान तैश में आए, फितना फसाद हो, ये एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दे। कोई कहेगा ये नहीं ठीक, कोई कहेगा ये नहीं ठीक। एक वक्त था जब खादिम हुसैन रज़वी साहब ने एहतजाज किया, लोगों ने उस वक्त कहा देखो जी इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, देखो जी एम्बुलेंस से रोक दी, देखो जी ये हो गया वो हो गया, ये फसादी जमात है। अब जब कुरान करीम की तौहीन की बात आई, कहते हैं आप साद रिज़वी निकलता क्यों नहीं? बेगैरत के बच्चों, तुम क्यों नहीं निकलते? उस वक्त तुम कहते थे ये फसादी है, अब कहते हो कि निकलते क्यों?
उस वक्त तुम उन पे अपनी तरफ से फतवे ठोकते थे, अब कहते हो निकलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारा कुरान से कोई रिश्ता नहीं? पार्टियों को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, किसी पार्टी पे मैं अटैक नहीं कर रहा, ना मेरा ये मकसद है कि कोई सियासत करूं यहां बैठकर। सिर्फ मैं इतना अर्ज करूंगा कि अपनी सियासी वाबस्तगियां बाद में रखें, लेकिन अपनी दीनी वाबस्तगी को सरे फहरिस्त रखें। ये ज़हन में रखिएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र देखते तो रो पड़ते, इतना रोते जिसको नबी ने फरमाया ये पक्का ठुक्का जन्नती है, वो कब्र देख के रो रहा है। साहबा ने पूछा उस्मान कब्र देख के क्यों रोते हो? आप फरमाते हैं मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहली मंजिल कब्र है, जो कब्र की सख्तियों से निकल गया उसकी अगली मंजिलें आसान हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने इतनी मुश्किल जितनी मंजिलें हैं बाद वाली, इतनी मुश्किल मंजिल मैंने कोई नहीं देखी जितनी कब्र की मंजिल मुश्किल। सब तो पहले कब्र जाना देना, हशर किन्ने वेख्या, हशर के बाद दी गल है, पहले कब्र जेड़ा हशर होना, जेड़े उत्थे छितर पैने उनकी तैयारी करो। हुजूर के साथ हमारी कितनी वाबस्तगी, कुरान के साथ हमारी कितनी वाबस्तगी। हमें क्या चाहिए, हम क्या करें? हम तो स्वीडन तो नहीं जा सकते ना, हम क्या कर सकते हैं? हमसे इतना ही पूछा जाएगा जितना हमारा इख्तियार है, हमसे इतना ही पूछा जाएगा जितना हमारा इख्तियार है। मेरा इख्तियार था, मैंने यहाँ बयान कर दिया। आपका इख्तियार, आप एहतजाज कर लें, एहतजाज रिकॉर्ड करवा लें, मुतालबा कर लें, हाकिम वक्त से मुतालबा कर लें कि स्वीडन के साथ ताल्लुकात खत्म कर दें, मुतालबा ही कर सकते हैं। जिसके पास जितना इख्तियार होगा उससे उतना पूछा जाएगा, जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतना पूछा जाएगा, हाकिम वक्त से उतना पूछा जाएगा जितना उसके पास इख्तियार है। जवाब तो देना है। तो पहली मंजिल कब्र है, फड़िया उत्थे ही जाना है। इत्थे सीधे कम कीते बंदे दे पुत्रा आले ते फिर कब्र विच भी मौजां, हशर विच भी मौजां। दुनिया च इज्जत वखरी, पता नहीं तुसी ढिले क्यों पै गए हो। दुनिया में अलग इज्जत, कब्र में भी इज्जत, हशर में भी इज्जत। तो ये याद रखिएगा, इस कुरान को बदला नहीं जा सकता। इसका मुहाफिज अल्लाह, जो जितनी भी कोई खबासत दिखा ले वो अपना मुंह काला कर रहा है। न कुरान का कुछ बिगड़ सकता है, न साहिब कुरान की शान में कोई कमी आ सकती है। हमने कुरान का भी दामन थाम के रखना है, साहिब कुरान का दामन भी थाम के रखना है। और फिर एक बात और, हमें ये चाहिए एक एक बच्चा कम से कम अपने घर में हाफिज कुरान जरूर। आप इरादा कर लें, नेकी के इरादे पर एक नेकी लिख दी जाती है। मुसलमान का ये एजाज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में जब पढ़ा ना कि आखिरी कौम में जो आखिरी कौम आएगी जो नेकी का इरादा करेगी एक नेकी लिख दी जाएगी, गुनाह का इरादा करेंगे उस वक्त तक लिखा ही नहीं जाएगा जब तक करेंगे नहीं। अच्छा, जब गुनाह करेंगे तो एक ही लिखा जाएगा, जब नेकी करेंगे तो 10 गुना अजर बढ़ा दिया। इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की फजअलनी मिन उम्मती अहमद, मौला मुझे भी अहमद का उम्मती बना। हमें ये एजाज बिन मांगे मिल गया। जिनकी उम्मत में आने को तरसे नबी, उनकी शान रिसालत पे लाखों सलाम, उनकी शान रिसालत पे लाखों सलाम। तो हाज़रीन कराम, हम खुशकिस्मत हैं, हम आले सुन्नत व जमात खास कर खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें नबी दिया, नबी आजम, किताब दी, किताब आजम, जमात दी, सवाद आजम, अबू बकर दिया, सिद्दीक आजम, उमर दिया, फारूक आजम, उस्मान दिया, सखी आजम, अली दिया, वली आजम, हसन दिया, हलीम आजम, हुसैन दिया, शहीद आजम, इमाम दिया, इमाम आजम, गौस दिया, गौस आजम। ये हमारी किस्मत, हमारी खुशबख्ती, हमारी खुशनसीबी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के हम मानने वाले। और हमारे स्टेज, हमारे मेहराब मिंबर से हर हस्ती की अजमत के नारे बुलंद होंगे, हर हस्ती की अजमत के नारे बुलंद होंगे। और जनाबे ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके मिलाद के नारे भी इस स्टेज से,
सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के नारे भी इस स्टेज से, हजरत उमर की अदालत के नारे भी इस स्टेज से, हजरत उस्मान की सखावत के नारे भी इस स्टेज से, हजरत अली की विलायत और शुजाअत के नारे भी इस स्टेज से, हजरत हुसैन की शहादत के नारे भी इस स्टेज से। हम खुशकिस्मत हैं, हम हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करने वाले हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलाम की आल के भी नौकर हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम के असहाब के भी नौकर हैं। जिसका ताल्लुक हुजूर से हो, जिस सब्जी को हुजूर पसंद करें, हम उस सब्जी को भी कद्दू शरीफ कहते हैं। शहर दी निस्बत पीर सियाल नाल हो जाए तो असीं सियाल शरीफ आखदे हैं। गोलड़े की निस्बत मेहरे अली से हो तो गोलड़ा शरीफ होता है। अजमेर की निस्बत अताए रसूल से हो तो फिर अजमेर शरीफ होता है। वजह क्या है? वजह क्या? मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, पाकिस्तान में एक टुकड़ा ऐसा भी है जहां साल में लाखों जुड़ते हैं। लाहौर के बिल्कुल करीब एक जगह है, लाखों जुड़ते हैं, दुआ के लिए जा रहे हैं। वैसे ऐसी दुआ मंगी, आदे सबूत कोई नहीं ते आप बंदे घेर के हुण वक्रे वक्रे सूबे दी बारी दुआ हो रही है। साडी बारी आदा अल्लाह शाह रख के करीब है, यहीं पे मांग ले, ते तुहाडी बारी उदों करीब होंदा है, इत्थों दूर हो जांदा है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि वहां लाखों जुड़ गए, लेकिन आज तक कोई इलाका शरीफ नहीं है। उनका दावा भी है हम फरजंदाने तौहीद है, फिर भी वो इलाका शरीफ नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब फरमाते थे तुम लाखों जुड़ गए, फिर भी एक इलाके को शरीफ ना बना सके। हमारा एक मोइनुद्दीन हिंदुस्तान की धरती पे पैर रखता है और पूरे इलाके को अजमेर शरीफ बना के रखता है। अल्लाह बात की समझ आ रही है? जरा ऊंची आवाज ना रखो। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी शाने हुजूर अलैहिस्सलाम के जो सहाब है ना, इनकी शाने खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, खुद सरकार ने बयान फरमाई। जैसे मैं जल्दी ज़िम्नन अर्ज़ कर दूं, जैसे सिद्दीक़ अकबर के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने। ये उनकी शान ही बयान हो रही है। और फरमाया कि मैंने सारे लोगों के एहसानों का बदला दुनिया में चुका दिया, अबू बकर के एहसानों का बदला मैं क़यामत को मेरा खुदा और मैं मिल के अदा कर। बात समझ आ रही है? और जितने आप लोग जो रेगुलर मेरे पास जुमा पढ़ने वाले हैं, जरा इंसाफ कीजिएगा, सही सी बताइएगा, बावजूद आप बैठे अल्लाह के घर में, कभी मैंने किसी हस्ती की शान बयान करते हुए डंडी मारी है? बल्कि यहीं पर मेरा एक पक्का नमाजी, मैंने अजमत सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन बयान की, तो फिर उसके बाद मुहर्रम में इमाम अली मकाम की शान पे खुतबे जो मुझे अल्लाह ने तौफीक बख्शी मैंने बयान किए, तो वो बंदा मुझे कहने लगा, जब मैंने शान सहाबा आपसे सुनी तो मैंने समझा काजी साहब नास भी हो गए। डायरेक्ट उसने फेस टू फेस मुझे कहा, कहता जब मैंने मुहर्रम के खुतबे सुने मैंने कहा कहीं राफजी तो नहीं हो गए। मैंने कहा यही असली सुन्नी की पहचान। एक बात याद रखिए, नास भी उसको नहीं कहते जो सहाबा से मोहब्बत करने वाला है। हाँ, ये गलत तशरीह है कि जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो नास भी है। नहीं, जो आले बैत से बुग़्ज़ रखता है वो नास भी है। और राफजी वो नहीं जो आले बैत से मोहब्बत करता है, राफजी वो है जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह के फजल और करम से सुन्नी ना नास भी है ना राफजी है, सुन्नी हुजूर की आल का भी नौकर है, सरकार के सहाब का भी नौकर। बात की समझ आ गई? हम हुजूर अलैहिस्सलाम की आल के भी नौकर, आका करीम अलैहिस्सलाम के असहाब के भी नौकर। अब शान हुजूर अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमा रहे हैं, और पूरी उम्मत के ईमान को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए। तराजू के कितने पलड़े होते हैं?
एक पलड़े में सारी उम्मत के अमाल को क़यामत तक के लोगों के अमल रखे जाए और एक पलड़े में अकेले अबू बकर का ईमान रखा जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर का पलड़ा भारी है, अबू बकर का पलड़ा भारी है। बोलिए अबू बकर का पलड़ा भारी है। फिर उसके बाद हुजूर ने इस्लाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह डिटेल के साथ इस हस्ती की अजमत पर अगले जुमे गुफ्तगू होगी। जनाबे खलीफा सानी सुसरे मुस्तफा दिलबरे मुर्तजा अमीरुल मुमिनीन सय्यदना व मौलाना हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु। आपकी शान हुजूर ने इस्लाम ने बयान फरमाई, अल हक़्क़ु यजरी अला लिसानी उमर, उमर की जबान पे हक बोलता है। इन्न शैतान यफिरु मिन ज़िल्ल उमर, उमर के साए से शैतान भागता है। ये शान बयान हो रही है, ये शान बयान हो रही है ना। बोलिए अच्छा मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर को मांग कर लिया, या अल्लाह उमर दे, या अल्लाह उमर दे, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम, इस्लाम को इज्जत देनी है तो उमर इब्ने खत्ताब के जरिए दे। गोया कि जिसको भी इज्जत मिली इस्लाम की वजह से मिली, अगर इस्लाम की इज्जत में भी इजाफा हुआ तो उमर इब्ने खत्ताब के ईमान लाने की वजह से। सरकार की दुआ का ये मफहूम बन रहा। और फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जनाबे हजरत सैयदना उस्मान गनी दामादे रसूल भी हैं, दामादे मुस्तफा, दौरे दामादे मुस्तफा भी हैं और हम जुल्फ़े अली मुर्तज़ा भी। बात की समझ आ रही? हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन हुजूर इस्लाम तशरीफ फरमा थे। आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फासिल। इस पे भी मैं एक दो दलाइल अर्ज करूंगा, आगे चल के रावजियों का रद्द करूंगा और ऐसे दलाइल दूंगा कि जिंदगी में याद रखोगे। और जब तक मेरी जिंदगी हो, मेरा उधार रहेगा, किसी रावजी से इसका जवाब लेकर आना। मर तो जाएगा लेकिन मेरे इन दलाइल का जवाब नहीं दे। आगे चल के दे, तवज्जो रखना। हजरत उस्मान गनी, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फासिल, यानी बगैर किसी फासला के। रावजी तो कहते हैं ना खलीफा बिला फासिल मौला अली है, लेकिन खलीफा बिला फासिल सिद्दीक़ अकबर है। नबियों के बाद बशरियत में अफजल सिद्दीक़ अकबर है। आप तशरीफ लाए, हुजूर इस्लाम एक मुबारक लगा के तशरीफ फरमाए। और ये जो पिंडली है ना, इस पिंडली से आका करीम अलैहिस्सलाम तैबंद बांधते थे, ये हटा हुआ। सरकार इसी तरह जलवा फरोज रहे। अबू बकर आए, हुजूर अलैहिस्सलाम इसी तरह रहे। उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा सिद्दीक़ा सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है और असा मोमिना दी मां है, मोमिनों की मां, मोमिनों की मां, जो नाम नेहाद अपने आप को मोमिन कहे और सैयदा आयशा पर तबर्रे कसे। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, मामा दे गिले करना हलालियां दा काम नहीं, हरामियां दा काम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बस अगे जिन्ने नारे आए ने अल्लाह करे ही पूरे लग जाया करन ते काफी ने। हुन लंबियां गर्दाना शुरू हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, अजमत व शान सहाबा, अजमत आले बैत अतहार। तवज्जो रखिए। इसी तरह पिंडी से कपड़ा हटा रहा,
फिर जनाबे सैयदना फारूक आज़म आए। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं देख रही थी जब अब्बा जी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम थे उस वक्त तो पर्दा नहीं था, क्योंकि अब्बा जी थे और सरकार थे। जब उमर आए तो आप पर्दे में तशरीफ ले गई, तो पर्दे में देख रही हैं कि हजरत उमर आए तो सरकार इसी तरह तशरीफ फरमा, पिंडली से कपड़ा हटा हुआ। थोड़ी देर गुजरी ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरवाजे की तरफ देखा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने देखा दरवाजे की तरफ से कौन आ रहा है कि सरकार जल्दी जल्दी उठे तो अपनी पिंडली का कपड़ा दुरुस्त कर लिया, पिंडली का कपड़ा दुरुस्त कर लिया। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैंने देखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम पहले अब्बा जान आए इसी तरह रहे, फारूक आज़म आए इसी तरह रहे, अब कौन आया है कि जल्दी से पिंडली का कपड़ा दुरुस्त कर लिया। जब मैंने देखा तो कोई और नहीं उस्मान गनी थे। उन्होंने आपकी बारगाह में आकर अपनी कोई हाजत पेश की। हाजत पेश करने के बाद उस्मान गनी ने इजाजत चाही, सरकार ने इजाजत अता फरमा दी। फारूक आज़म भी तशरीफ ले गए, सिद्दीक अकबर भी तशरीफ ले गए। मोमिनों की माँ फरमाती है कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की आका अब्बा जान आए तो मैंने देखा आपकी पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था। जनाबे उमर आए आपकी पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था। जनाबे उस्मान आया आपने फौरन कपड़ा दुरुस्त कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ आयशा, अर्ज किया का आपने ऐसा क्यों किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं तस्तही मिनहुल मलाइका, जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया कर। मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। अब एक बात शायद किसी के ज़हन में रह जाए, अबू बकर से हया क्यों ना किया, उमर से क्यों ना किया, क्या वो हया वाले नहीं थे? हया वाले थे। याद रखिएगा ये सारी खूबियां हुजूर के तमाम सहाबा में थी। सारे सच्चे थे, सारे सच्चे थे, सारे अदलो इंसाफ वाले थे, सारे हया वाले थे। लेकिन याद रखना खूबियां सब में होती हैं, लेकिन सब में किसी न किसी में कोई एक खूबी ऐसी होती है जो दर्जा कमाल को पहुंचती है। जैसे सब सच्चे पर सिद्दीक की सदाकत सबसे ऊपर। अदल वाले सब हैं, लेकिन इस मामले में उमर का सानी कोई नहीं। फिर उसके बाद हया वाले सब हैं, इस खूबी में उस्मान बढ़ गए। बहादुर सारे ने, लेकिन इस खूबी च हर मैदान जंग दा हीरो अली बहादुर सब है। कोई ना कोई खूबी होती है जो दर्जा कमाल को पहुंचती है। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। और हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। एक निक्की गल नहीं, एक किसी आम मुल्ला नूं ना पूछना, मेरे अली दे नौकर कोलों पूछो। एक कोई छोटी गल नहीं। अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। और तेरी मेरे साथ निस्बत ऐसे ही है जैसी हारून की मूसा के साथ थी। वो नबी थे लेकिन मेरे बाद नबी को बाबे नबूवत बन। अब ये शान हुजूर बयान कर रहे हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। और हुजूर ने फरमाया जहां हक होगा वहां अली होगा, जहां अली होगा वहां। अच्छा इत्थे तुसी ढिले हो, टेस्टर मैनू लाना ना पै जाए। जिथे अली उथे उच्ची आवाज ना, जिथे अली उथे ते जिथे हक उथे। ते मैं इंज आख दिया मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे फरमान दा मफहूम ए बन रहा है, या अल्लाह जिथे जिथे अली होवे हक अली दे पीछे पीछे हो। अली उथे हो ही नहीं सकता जिथे हक ना हो। हर मैदान विच अली हक बोलो, अली तीन बार आखना, अली 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 अली। अब ये शान कौन बयान कर रहा है? हुजूर बयान कर रहे हैं। हजरत साद को हुजूर तीर पकड़ाते हैं, कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी साद, साद मेरा माँ बाप तुझ पे कुर्बान।
ये हुजूर इस्लाम फरमा रहे हैं। ये शान कौन बयान कर रहा है? सरकार खुद बयान फरमा रहे हैं। और हजरत बिलाल से कहा, बिलाल तूने कौन सा अमल किया कि मैं जब जन्नत की गलियों में चलता था तेरे कदमों की आहट में जन्नत की गलियों में सुनता था। मैनू एक गल दसो, बंदा टुरदा आवे पिछू कोई आ जाए टुरदा ते मैनू तो पता लगना मारा से आ रहा है या फारूक सियालवी आ रहा है, मैनू को पता लगना। टोर तो नहीं ना पता लगता, कदमां दी आड़ साडे असीं ते इक्को जी महसूस करते हैं। ते हुजूर नू किवें पता लग गया बिलाल मक्के दी गलियां टुर रहा ते आठ उत्ते सुन रहे हैं? अच्छा, जो गुलामों की चाल से वाकिफ हो, मेरा अगला जुमला शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, जो चाल से वाकिफ है वो हाल से वाकिफ नहीं है। जो नबी चाल से वाकिफ है वो हाल से वाकिफ नहीं। बोलिए है ना? अच्छा, फिर जो हाल से वाकिफ है, इस हाल में हम सब पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तो फिर इससे वाकिफ है या नहीं? हर हाल से वाकिफ है। अगर नहीं वाकिफ तो जामी की खबर किसने दी थी? नहीं वाकिफ तो बोसीरी के घर कैसे आए थे? नहीं वाकिफ तो शादी से कहने कौन आया था पढ़ना सल्लू अलैहि व आलिहि। वाकिफ थे तो तभी आए ना। इसका मतलब है हुजूर इस्लाम हमारे हर हाल से अल्लाह के अता करदा इल्म से वाकिफ है। जब इस चीज की वजाहत हो जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए, सारे झगड़े खत्म। अब जिनकी शान हुजूर बयान करें, जिनकी अजमतें, जिनकी शान मेरे आका करीम खुद बयान करे। जिस नबी का सानी कोई नहीं, जो तमाम नबियों का सरदार, तमाम नबियों का इमाम, जो नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, जिसकी शान अल्लाह बयान फरमाता है, वो नबी अपने यारों की अजमतें बयान करते हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत अपने गुलामों की शाने खुद बयान करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम इस अंदाज में बयान कर रहे कि सिद्दीक़ अकबर के माल ने जितना नफा दिया किसी के माल ने नफा ना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ उमर तेरे साए से शैतान भी डरता है, ऐ उस्मान तुझसे अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं, ऐ अली जहां तू होगा वहां हक होगा, हक तेरे साथ, अली हक के साथ। और जिनके बारे में आका ने फरमाया, अल्लाह ने आलमे अरवा के अंदर लोगों के दिलों को परखा, जब कुछ ना था नबियों के बाद, जब लोगों के दिलों को परखा, आका करीम ने फरमाया मेरे सहाबा से बेहतर अल्लाह ने किसी का दिल ना पाया। मेरे सहाबा से बेहतर किसी का दिल ना पाया। अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया। यार रुक के जुमला कह दो, अल्लाह ने चुन लिया। किसने चुन लिया? जेड़े MP MN चुनते हैं वो कौन चुनता है? असी। ते फिर दसन की जरूरत नहीं जेड़ी आजकल सोशल मीडिया ते हालत हुई अपने अपने लीडर वास्ते लोग लड़ रहे हैं। खबरदार, जिसको मैंने चुना इसके बारे बात नहीं करनी। जिसने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को चुना वो कहता खबरदार जरदारी साहब के बारे में बोले। जिसने मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों को चुना वो कहता खबरदार मेरे लीडर के बारे में बात की तो। जो PTI से ताल्लुक रखने वाला वो कहता खबरदार मेरे लीडर के बारे में किसी ने बात की तो। जो फजल रहमान का मानने वाला कहता खबरदार इसको हमने चुना है, किसी ने इसके बारे में बात की तो। अब जो जिसको चुनता है वो उसके बारे में कहता है खबरदार इनके बारे में बात ना करना। तो जिनको चुना ही खुद खुदा ने हो। गल समझियो मेरी, जिनको चुना ही खुदा ने हो
तो चुना किसके लिए हो? मुस्तफा के लिए। और तेरे इंतखाब पे शक नहीं, तू ना करी मैं तो कर सकता, कोई भी कर सकता है तेरे इंतखाब पे शक, मेरे इंतखाब पे शक भी किया जा सकता है, लेकिन जो अल्लाह के इंतखाब पे शक करे वो तो बेईमान है, मुसलमान हो ही नहीं, पक्का ठुक्का काफिर है। जो अल्लाह के इंतखाब पे शक करे, जिनको अल्लाह ने चुना। और जिना पीर सियाल दी बैत की, जिना ताजदारे गोलड़ा दी बैत की, जिना अमीरे मिल्लत दी बैत की, जिना ख्वाजा मासूम दी बैत की, जिना दादा अली ख्वाजा अजमेरी दी बैत की, जिना बाबा फरीद दी बैत की, सुल्तान बाऊ दी बैत की, उन्हां दियां शानां भी असीं उच्चियां मंगदे हां। क्या बात है, कामिल हस्तियां दे हाथ विच हाथ, लेकिन सदके जाऊं सहाबा की मुकद्दस जमात पर जिन्होंने बैत आमिना के लाल की थी, नबियों के पीर नबियों के सरदार की, सहाबा वो जिन्हें हर सुबह ईद हासिल थी, सहाबा वो जिन्हें हर सुबह ईद हासिल थी, नबी का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद हासिल थी। यकीन करें मैं सरगोदा का सबसे छोटा खतीब, इंशाअल्लाह जी हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह कहने वाले को तो याद रखना, उसकी कांड कोई ला ही नहीं सकता। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हमसे मोहब्बत करता है दुनिया में आजमाइशें आती हैं, हम उसकी पीठ नहीं लगने देंगे, हम तो उनके मुहिब्बीन में से हैं। बहरहाल जी बात मेरी कहां पहुंची कि जिनकी तारीफें हुजूर कर रहे हैं और जिनको कलमे वाला खुद पढ़ा रहा, तवज्जो है मेरी तरफ। जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अज़मत की क्या बात है। सहाबा का जिक्र हो रहा है, कंजूसी नहीं करनी, पूरा शेर मैं पढ़ना है, तुझी सारे आखना क्या बात। जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अज़मत, हर बंदा कहे बावाज़े बुलंद हाथ खड़ा करके कहे क्या बात है। उन सहाबा की अज़मत की क्या बात है, जिनकी शाने करे खुद मोहम्मद बयान, उनके शर्फो करामत, उनके शर्फो करामत की क्या बात है। यारे गारे नबी रश के शम्सो कमर, जिसने सब कुछ लुटाया है इस्लाम पर, जिनको अपना मुसल्ला नबी ने दिया, उसकी शाने इमामत, उसकी शाने इमामत की क्या बात है, उसकी शाने इमामत। शाने अबू बकर सिद्दीक जिनको अपना मुसल्ला नबी ने दिया, उनकी शाने इमामत। बात अर्ज कर रहा था हजरत शान सिद्दीक अकबर, उनके बारे में शेर। अब शान फारूक आज़म, जिनकी चौखट के मंगते हैं सुल्तान भी, उनके साए से डरता है
शैतान भी, जिनकी हैबत से काफिर लरज़ते रहे। उस उमर की अदालत, उस उमर की अदालत की क्या बात है। उस उमर की अदालत शान उस्मान बिन अफ़्फ़ान हज़रत सैयदना उस्मान गनी मज़लूम मदीना शहीद मदीना 40 दिन जिसका पानी बंद रहा वो उस्मान गनी। उनकी शान लिखने वाला सैयदजादा सैयद इम्तियाज हुसैन शाह खतीब दरबार आलिया परी इमाम मूसा कासिम का बेटा वो लिख रहा है कि उन पे कुर्बान उम्मत के सारे वली खुल्द में भी वो होंगे रफीके नबी। जिसने आका से जन्नत का सौदा किया उस गनी की सखावत की क्या बात है। उस गनी की सखावत हर पास आवाज है। उस गनी की सखावत, उस गनी की सखावत औलिया अस्फिया ख्वाजाओं से जली है सभी का वजीफा अली अली। सुनिए सुनिए जरा तवज्जो से सुनिए, तवज्जो रखिए जरा, थोड़ा मैं इस तरफ भी आऊं। तवज्जो है मेरी तरफ सबकी। कहते हैं जी 18 ज़ुल्हिज्जा तशय्यो अपने तरीके से मना रहे हैं, मनाते रहे। हमें उनसे क्या लेना देना, असी अली नूं ते नहीं ना छड़ सकते। आज मौलवी आके शिया अली नूं मंदा है, मुशाबियत ना हो जाए। मैं कहा मुल्ला जी टुकर खाना छड़ दे, शिये टुकर भी खांदे भी। अली को छोड़ दे। असी मौला अली नूं किसी और दे खाते क्यों बैठ देंगे। अली है या अब बोलो अली, सारे बोलो अली है। इतनी बड़ी बात नहीं है, बस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बात थी, किसी के दिल में कोई बात थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अली का हाथ पकड़ा तो कह दिया जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त है। मैं क्या पुत्र है ये एडी बड़ी गल नहीं सी ते 1.25 लाख दा मजमा लाने दी केड़ी लोड़ सी। कहते हैं जी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा इशू था। आका करीम ने हाथ पकड़ा तो कह दिया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैंने कहा इतनी बड़ी बात नहीं थी। हाँ जी इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा मजमा 1.25 लाख का था। इतनी बात नहीं थी तो इतना मजमा क्यों? अच्छा जिसके दिल में कोई अगर बात थी हुजूर उसी को कह देते। जिसके दिल में कोई थोड़ी सी बात थी सरकार उन्हीं से कह देती, लेकिन उनसे नहीं कहा। फरमाया सारे इकट्ठे हो, सबको इकट्ठा करके कहा लोगों सुन लो। अब ये हदीस पाक अच्छा मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने नकल की। हजरत साद बिन अबी वक्कास उनसे भी ये रिवायत नकल की गई। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम से सुना कि मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। जिसका आज ही का दिन था, आज ही का दिन था 18 ज़ुल्हिज्जा,
आज ही का दिन था, हज से वापसी पर मेरे मुस्तफा करीम ने गदीरे खुम के मकाम पे आकर मौला अली का हाथ पकड़ के कहा, जिसका मैं मौला उसका जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया। और फिर हजरत बर्रा बिन आज़िब फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हमने हज अदा किया, रास्ते में एक जगह क़याम किया, नमाज बाजमात अदा की। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अली का हाथ पकड़ा, फ़अख़ज़ बियदी अलीयन, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, फ़क़ाला, और फरमाया अली का हाथ पकड़ के, अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, लोगों क्या मैं तुम्हारी जानों से करीब तर नहीं हूँ? कालू बला, सबने कहा क्यों नहीं, ऐसा ही है। 1.25 लाख के मजमे ने कहा ऐसा ही है। पता लगा मुनकर एक भी नहीं थी। कहा बिल्कुल ऐसे ही, आप हमारी जानों से करीब हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलस्तु औला बिकुल्ली मुमिनिन मिन नफ्सिही, मैं हर मोमिन की जान से करीब तर नहीं हूँ। कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल इसी तरह है। फरमाया फिर सुन लो, ये अल्फाज जरा मुख्तलिफ हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इब्ने माजा के ये अल्फाज हैं, सियासित्ता की ये किताब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो, ये अली है, फहाज़ा वलियुन मन अना मौलाहू, ये अली हर उस शख्स का वली है जिसका मैं मौला हूँ। ये अली हर उस शख्स का वली है जिसका मैं मौला हूँ। अगले अल्फाज सुनिए, अर्ज़ की अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, वाली मन बालाहू, जो अली को दोस्त रखे तू उसको दोस्त रख। अल्लाहुम्मा आदि मन आदाहू, जो अली से दुश्मनी रखे मेरे अल्लाह तू उससे दुश्मनी रख। जो अली से दुश्मनी रखे मौला तू उससे दुश्मनी रख। जो अली से दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख। जो अली से मोहब्बत करे मेरे मौला तू उससे मोहब्बत कर। आगे चलो। हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं असल मामला। हजरत बुरैदा फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि यमन की जंग में मैं अली के साथ था, मुझे आपसे कुछ शिकवा हुआ। हजरत बुरैदा फरमाते हैं मुझे शिकवा हुआ, तो मैंने सरकार से शिकवा किया अली के बारे में। तो हुजूर ने फरमाया सबको इकट्ठा करो, अब जिसको शिकवा था उसको कह देते मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। अच्छा, शायद इससे भी बढ़ के आप कुछ सुनना चाह रहे हैं, मैं आगे चल के अर्ज कर देता हूँ। कोई ये कहे कि इस बात की अहमियत नहीं, तवज्जो, बिल्कुल दिलों की खिड़कियां खोल लें। मैं ऐसा जुमला अर्ज करने वाला हूँ जो कभी भूलने वाला नहीं है, और जो कहेगा अहमियत नहीं, तुम्हें वहां किसी मौलवी से दलील लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद सीना चौड़ा करके खड़े हो जाना, कहना कि अगर इसकी अहमियत नहीं तो खलीफा सानी हजरत उमर ने मुबारक किस बात की दी। सबसे पहले जनाब उमर ने मुबारक दी। अच्छा, राफ़ज़ियों ने कह दिया ये मौला अली की खिलाफत का ऐलान था। इसको दलील बना के वो कहते हैं खलीफा बिला फसल मौला अली है। अब तवज्जो रखिएगा, लो इधर भी दलील में ऐसी दे रहे हैं, मैं इब्तिदा विच किया सी क़यामत आ जाएगी मेरी दलील का रद्द नहीं कर सकता। सुनिएगा जरा तवज्जो के साथ सारे आबाद। कहते हैं जी खिलाफत का ऐलान हो गया। मैंने कहा अगर खिलाफत का ऐलान उस दिन हो गया तो फिर हदीसे किरतास पे क्यों भौंकते हो? अब आपको नहीं पता, जिसको पता उसने कह दिया आला। मतलब क्या कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाने से कुछ दिन पहले कलम मांगते हैं तो हजरत उमर ने सरकार की तकलीफ को महसूस करके कहा कि नहीं नहीं आका आप आराम फरमाइए, आप इस वक्त शदीद तकलीफ में हैं, आपको इस वक्त अलील है, लिहाजा हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। तो ये कहते हैं वो लोग कहते हैं कि हुजूर ने कलम मांगा अली की खिलाफत लिखने के लिए, उमर ने कलम ना लाने दिया। मैंने कहा दो रंगी छोड़ दे या करंग हो जा। एक तरफ तू कहता है कि गदीरे खुम पे खिलाफत का ऐलान हो गया, तो फिर यहाँ कागज कलम पे शोर क्यों डालता? फैसला कौन है ना, हदीसे किरतास पे बड़े दलाइल हैं, लेकिन ये जो बात वादे ना 100 सुनार दी ते हेक लो आ।
आज के बाद कोई कहे कि उमर ने कागज कलम नहीं लाने दिया तो कहना भाई तुम्हारे बकौल तो गदीर खुम पे ऐलान हो गया। समझ आ गई? पता लगा इन्होंने भी पता है कि वो खिलाफत का ऐलान नहीं सी, इन्होंने भी पता। अच्छा अब खलीफा अव्वल कौन? अबू बकर। खलीफा बिला फसल कौन? अबू बकर। मैंने दौरान खुतबा जो कलिमात पढ़े उसूल बरकत के लिए जल्दी जल्दी तर्जुमा अर्ज कर दूं। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने वादा दिया उनको जो तुम में से ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात और अच्छे काम किए, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह ताला उन्हें जमीन में खिलाफत अता करेगा। ये कुरान की आयत, सूरह नूर की आयत नंबर 55। तवज्जो है, जरा ऊंची आवाज वाला को सुभान अल्लाह। सूरह नूर की आयत नंबर 55, अल्लाह ने वादा दिया जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह उन्हें जमीन में खिलाफत अता करेगा। खिलाफत किन्हों मिलनी जिन्हें चंगे? खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा जो है, खुलफाए राशिदीन जो हैं वो 5 हैं। बोलिए कितने? 5। कौन कौन? माशाअल्लाह के रब फरमाता है कि मैंने वादा दिया उनको आमनु मिनकुम जो तुम में से ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात और नेक अमल किए, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह उनको जमीन में खिलाफत देगा। तो पता चला अबू बकर खलीफा बने, चंगे कम कीते संते रब बनाया। कुरान की नस से इस्तेदलाल कर रहा हूँ। जनाबे उमर ने अच्छे काम किए तो खिलाफत दी, जनाबे उस्मान ने अच्छे काम किए तो खिलाफत दी। अब खलीफा राबे चौथे खलीफा जनाबे मौला अली अच्छे काम किए तो खिलाफत मिली। 5वें खलीफा राशिद इमाम हसन अच्छे काम किए तो खिलाफत मिली। अब ये 5 हैं खुलफाए राशिदीन। हम जो कहते हैं ना हक 4 यार, हजरत इमाम हसन की खिलाफत के जो 6 माह है वो मौला अली की खिलाफत में हम जम करते। सही हदीस में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खिलाफत राशिदा जो है वो मेरे बाद 30 साल पर है, उसके बाद खिलाफत राशिदा नहीं होगी बल्कि मुल्कियत का। खिलाफत राशिदा इमाम हसन पे खत्म हो। बोलिए इमाम हसन खत्म हो। अब दलील सुनिए, हदीस पाक कर 3 खलीफा तकरीबन 25 से 26 साल का अरसा, अबू बकर उमर उस्मान रदी अल्लाह अन्हुम, ये 3 खुलफा खुलफाए सलासा, इनके दौर में मौला अली ने इनके पीछे नमाजें पढ़ी। मौला अली ने इनके हाथ पे बैत की। अब अगर ये दलील दी जाए तो कुछ लोग ये कहते नहीं जी अली ने तकिया किया। इसका मफहूम पता क्या है कि अली जाहिरी तौर पे तो झगड़ा नहीं चाहते थे लेकिन दिल के अंदर बुरा समझते। तवज्जो से सुनिएगा, मैं दलील देने लगा कहीं आपके काम आएगी। कहते हैं जी अली दिल से बुरा जानते। हदीस पाक सुनिए, और हदीस पाक भी सही मुस्लिम के अंदर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरुहु बियदिही, अगर तुम में से कोई बुराई देखे तो उस बुराई को अपने हाथ से बदल दे। यानी बुराई देखो ना हाथ का इस्तेमाल करो। नंबर 1 आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फइल्लम यस्तति, अगर तू इसकी ताकत नहीं रखता कि हाथ का इस्तेमाल हालात ऐसे हैं नहीं कर सकता, फबिलिसानिही, फिर जबान का इस्तेमाल कर। जैसे स्वीडन के खिलाफ हम हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हम हाथ से रोक नहीं सकते, जो रोक सकते हैं उनसे पूछा जाएगा कि आपने रोका क्यों नहीं। हमसे इतना पूछा जाएगा कि तुम जबान का इस्तेमाल कर सकते थे, बोले क्यों नहीं। तो हम बोल रहे हैं, इंशाल्लाह भी निकलेंगे भी बोलेंगे इंशाल्लाह। अब फबिलिसानी, जबान से रोको। नंबर 3 फइल्लम यस्तति, अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता फबिक़ल्बिही, फिर उसको दिल से बुरा जान। ये मुस्लिम की हदीस है। अब तीसरे नंबर पे कहा अगर तू बोलने की ताकत भी नहीं रखता तो दिल से बुरा जान। वो जो ज्यादा मुहिब्बीन अली बनने का दावा करते हैं वो कहते हैं अली दिल से बुरा जानते थे। तो जो दिल से बुरा जानता है उसके बारे में हुजूर ने फरमाया वज़ालिका अदाफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। दलील सुनो भाई, जो दिल से बुरा जानेगा ना
ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है जो अली से मोहब्बत का दम भरे, साथ कहे कि अली खुलफाए सलासा को दिल से बुरा जानते थे। मैं उनसे पूछता हूँ, ये तो सरकार फरमा रहे हैं ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है, तो फिर अली को कुल्ले ईमान की जबान से कहते हो? अच्छा 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 इंशाल्लाह गल दी समझ आ गई है? नहीं मैं अजे आखोगे तो तकरीर फिर शुरू कर देंगे। आज तो मौसम भी चंगा है, देख लो मुंशी साहब कह रहे सन गर्मी बड़ी होनी, पता नहीं ना लोकां कुरान दी अजमत वाले वास्ते निकलना या नहीं निकलना। मैं क्या जरूर निकलणगे, रब ठंडी हवा चला दी तो भी पता लगेगा। हाँ बिल्कुल सारे जाएंगे इंशाल्लाह। ये हम सब ये जितने आबाब शख्सियात तशरीफ फरमा है, ये सारी शख्सियात हमारे साथ चलेंगी। हमने इंशाल्लाह अपना एहतजाज पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कहते हैं ना कि 13,000 बंदों की पूरी कफालत मेरे जिम्मे, तो हुजूर खड़े हो गए। काबिल रश्क नजारा होगा वो, मेरे नबी खड़े हो गए। इस बात पे हुजूर के आंसू चल पड़े। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोकर कहा, ऐ पाक परवरदिगार, तेरा नबी उस्मान पे राजी हो गया, तू भी उस्मान पे राजी। और जिब्रील पैगाम लेके आ गया, या रसूल अल्लाह अपने उस्मान से कह दीजिए आज के बाद तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस्मान तू खताओं से पाक हो गया, यानी ऐसा महफूज हो गया कि तेरे जैसा खताओं से महफूज ही कोई। क्या एजाज मिला जनाब उस्मान गनी। तो उनकी याद हमने मनानी है इंशाअल्लाह। तारीख का ऐलान हो जाएगा, इश्तिहारात के जरिए आपको इत्तला मिल जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ ना, हम आले सुन्नत व जमात, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के आल के भी मानने वाले, आका करीम अलैहिस्सलाम के असहाब के भी मानने वाले। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, जिसका मैं मौला हूँ उसका। हजरत उमर ने खड़े होकर मुबारक दी। अब अगर बात की अहमियत नहीं तो उमर मुबारक किस बात की दे रहे हैं? बोलिए ना, क्योंकि उमर जानते थे अहमियत है, इसीलिए जनाबे उमर ने खड़े होकर हजरत अली को मुबारक दी और मौला अली को मुबारक दे के कहा, ऐ अली तू सिर्फ मेरा मौला नहीं। अल्फाज है यब्न अबी तालिबिन अस्बहता अमसैता मौलाया व मौला कुल्ली मुमिनिन व मुमिना। ऐ अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो, आज के बाद हर वक्त तू मुझ उमर का भी मौला है और क़यामत तक के तमाम मोमिन मर्दों का भी मौला है, मोमिन औरतों का भी मौला है। बोलिए जिसका हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। रहमान का जलवा अली अली हर तरफ से रहमान का जलवा, रहमान का जलवा, मौलूद काबा, मौलूद काबा, सरकार का भाई, सरकार का भाई, नबियों का वारिस, नबियों का वारिस, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, सिद्दीक का दिलबर, उमर का दिलबर, उस्मान का दिलबर, वलियों का रहबर, कुतुबों का आका, कुतुबों का आका, वलियों का आका, गौसों का आका, असहाब का मौला, असहाब का मौला है, तेरा मौला है, मेरा मौला, हम सब का मौला। हाथ उठा के कहे मेरे
नबी ने हाथ उठा के कहा था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है, सबका मौला है, सबका मौला, कुतुबों का मौला। मिंबर की जीनत, मिंबर की जीनत, मेहराब की रौनक, मेहराब की रौनक है, अब्र सखावत है, बहरे करामत है, राह हिदायत। मेरे इश्क का किबला, मेरे इश्क का किबला, मेरी जिंद जान जवानी, जिंद जान जवानी मेरी रूह में उतरा, मेरी रूह में उतरा, मेरी धड़कन बोले पुरनूर सरापा, हर आंख का तारा, फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू, सांसों की माला, कौसर का साकी है, शाहे मर्दा है, शाहे मर्दा है, शेरे यज़्दा है, शेरे यज़्दा, हिकमत का समुंदर कुरान में आया, हम सब ने पुकारा, कुतुबों ने पुकारा, वलियों ने पुकारा, असहाब ने पुकारा, कुतुबों ने पुकारा, गौसों ने पुकारा, हर मुसलमान ने पुकारा, मुश्किल में पुकारा, मेरे काम है आया, मुश्किल को बनाया, मेरे दिल दे अंदर, और मेरे दिल दे अंदर, मेरे दिल दे अंदर, जरा ढिला और जरा ताड़ के रखो, मेरे दिल दे अंदर, मेरे दिल दे अंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, मेरे दिल दे अंदर, मेरी रूह दे अंदर, मेरे सामा दे अंदर, गदीर खून पे उठा हाथ गम नहीं होगा, शरफ रसूल ने बख्शा है, कम नहीं होगा। बात की समझ आई है? यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, आज 18 ज़ुल्हज, कोई गदीर खुम के मसले पे परेशान है, कोई योमे शहादत उस्मान गनी के मसले पे परेशान है कि सुन्नी क्यों मना रहे हैं। कोई कहता है जी गदीर खुम पे क्या हुआ था। ना गदीर खुम का मुखालिफ सुन्नी है, ना उस्मान गनी की अजमत का इनकार करने वाला सुन्नी है। अगर सुन्नी देखना है तो ये सुन्नी है जो नबी की आल पे भी खुश हो रहे हैं, नबी के असहाब के जिक्र पे भी खुश हो रहे हैं। हमारा सब सादे रहे थे, तुसी कह रहे हो तबीयत नहीं ठीक, इस जिक्र ते बड़े बड़े की तबीयत सेट हो जाती, क्योंकि औलिया अस्फिया ख्वाजा गौसे जली है, सभी का वजीफा अलिया अली, औलिया अस्फिया ख्वाजा गौसे जली है, सभी का वजीफा अलिया अली, जिसने हर जंग में कुफर पसपा किया, उस अली की शुजाअत की क्या बात है, उस अली की शुजाअत। चारों खुलाफा, अब पांचवा खलीफा, अक्से हुस्ने नबी जाने मौला अली, जिनकी औलाद दाता मेहरे अली, जिसने फिर जिसने फिर जोड़ दी उम्मते मुस्तफा, उस हसन की फिरासत की क्या बात है। और जो सभी निस्बतों का करे इख्तिराम, वो सहाबा
बस जमात है सैयदी वही जन्नती, अहले सुन्नत की किस्मत, अहले सुन्नत की किस्मत की क्या बात है। हजरत उस्मान गनी, बस बात कंप्लीट कर दूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी, एक सवाल है, कहते हैं जी हजरत उस्मान गनी वो जो बागे फदक था, हजरत सैयदा पाक ने उसका मुतालबा किया, जनाब सिद्दीक अकबर ने उनके अब्बा जान का उनको फरमान सुनाया, वो सुनकर खामोश हो गई। हजरत उस्मान ने मरवान को क्यों दिया, है ना सवाल, कि हजरत उस्मान ने उनको स्पेशली बुलवा कर दिया। ठीक हो गया। मैंने कहा अच्छा अगली गाल करो, फिर वापस कदों आया आके फिर हजरत सानी उमर बिन अब्दुल अजीज आए, उन्होंने ये वापस किया। मैं कहा क्या बेच 4.5 साल तकरीबन अली नहीं आए, 6 महीने हसन नहीं आए, आए सन। मैं कहा उन्हें वापस क्यों नहीं लिया। इदा मतलब मरवान देने वाली गल सच्ची, मनने वाली गल ही नहीं। अगर ये कहेंगे कि उस्मान ने नहीं दिया तो फिर अली पे भी, मौला अली पे भी खुदा न खास्ता इल्जाम आएगा। फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि फिर उनके तसर्रुफ में था, 6 महीने इमाम हसन के तसर्रुफ में था। ये है ही माले फै, माले गनीमत है ही नहीं। माले फै होता ही वो है जो हाकिम वक्त के तसर्रुफ में हो। जैसे इंडिया का जहाज इमरान खान के दौर में गिरा, वो साथ लेके तो नहीं न गया, वो गया जहाज तो उधर ही है, क्योंकि वो माले फै है। वो अब हाकिम वक्त शहबाज शरीफ के तसर्रुफ में है। इसी तरह जो बागे फदक था वो माले गनीमत नहीं था, माले फै था। वो हाकिम वक्त के तसर्रुफ में होता, किसी की मलकियत में नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, बड़ा अहम ऐलान, और बार बार रज़ा ढिल्लू साहब 2-3 दिन से मुसलसल मेरे साथ राब्ते में। आपने जिन्हें नहीं आना वो बेशक ना, नमाज जुमा मुकम्मल अदा करने के बाद सलाम का एक शेर पढ़ देंगे फारूक सियालवी साहब, फिर उसके बाद हम सब ने बाहर जाना, शाहीन चौक तक जाना। तुसी कुरान वास्ते शाहीन चौक तक जाना ते कुरान तुहाडे नाल कबर तक जाना जी। हशर दे मैदान विच भी तुहाडे नाल होना। अज तुहाडे ईमान दा फेसबुक दे उत्ते बंदा जो मर्जी आख सकदा है। फेसबुक पर अपने नाम बदल के आईडीज बनाकर पता नहीं बंदा क्या क्या कह सकता है। लेकिन आज अमली सबूत देना, जितने कदम कुरान के लिए उठेंगे ये कुरान क़यामत वाले दिन तुम्हारी शफाअत का सबब बनेगा। मैं हदीस से बात दिखा सकता हूँ, मैं हदीस से बात दिखा सकता हूँ, खतीबाना जुमला नहीं है मेरा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान तुम्हारी शिफात करेगा, मुआफिजों की शिफात करेगा, पढ़ने वालों की शिफात करेगा। तो तमाम अहबाब सारे काम छोड़ दो, जिन्ना जरूरी काम है चलोगे। जुमे की नमाज जब मुकम्मल होगी बाहर सब इकट्ठे होंगे यहाँ दरवाजे पर। फिर ये जो हमारी क़यादत होगी उनके साथ हम चलेंगे शाहीन चौक में 2-2 मिनट ज्यादा देर में इज़हारे ख्याल करेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद मेरी तकरीर यही होगी। मैं तकरीर नहीं करांगा, मैं दुआ करा दूंगा इंशाल्लाह। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा के बताएंगे, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। सुन्नत